जय भीम दोस्तों कैसे देश के हालात पर बात हो पाएगी जब जनतंत्र की आवाज मीडिया ही बिक जाएगी। दोस्तों, कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद आनंद हेगड़े ने कल एक भाषण दिया कि अगर आप हमें 400 पार सीटें जिता दोगे तो इस देश में हम संविधान को बदल देंगे। उन्होंने कहा संविधान को बदलने के लिए 400 सीटों की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इतना बड़ा जघन्य बयान भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने दिया, लेकिन इस पर इस देश की गोदी मीडिया के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकले। और अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हमारे देश में हो रहा था तो तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था कि जब भूख लगेगी तो मंदिर से आपको भोजन नहीं मिलेगा, जब बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल जाओगे, मंदिर जाके आप अपना रोग ठीक नहीं करा पाओगे। तब आप लोगों ने देखा था इस देश की गुलाम मीडिया ने किस तरीके से तेजस्वी यादव की घेराबंदी की थी। वो कौन था? अमित देवगन, जो खरगोश की तरीके से फुदक फुदक कर तेजस्वी यादव को भला बुरा कह रहा था और बोल रहा था कि अगर आप मंदिर जाओगे तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या तस्वीर आई देश के सामने, आपने उसको राम भद्राचार्य के रूप में देख भी लिया। दोस्तों, आपको बताता चलूं, लोकतंत्र जो देश का एक बहुत बड़ा मंदिर है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और बड़े बड़े नेता लगातार इस पर कुठाराघात कर रहे हैं और इस देश में संविधान में आस्था रखने वाले लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। ना तो इस देश की गोदी मीडिया कुछ बोल रही है और ना ही भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर अंकुश लगा रही है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के इस बयान पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है मैं उसे पढ़कर सुनाऊंगा और आप उसे सुनिए तथा स्क्रीन पर भी देखिए उन्होंने क्या कहा है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि भाजपा सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। दोस्तों, वो आगे लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं। वो आगे लिख रहे हैं कि हम आजादी के नायकों के सपनों के साथ षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वो आगे कह रहे हैं कि संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक जागे अपनी आवाज उठाएं, इंडिया आपके साथ है। दोस्तों, एक बात मैं कह देना चाहूंगा, अब मैंने राहुल गांधी का ये ट्वीट पढ़ा है तो हमारे तमाम बहुजन साथी हम पर ये कमेंट करेंगे कि आप तो कांग्रेसी हो गए हैं, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान कि 400 सीटें जिताओ हम संविधान बदल देंगे, आप इसको थोड़ा गंभीरता से लीजिए। यहां पर राजनीतिक दलों की लड़ाई से हटकर इस देश में संविधान को बचाने की लड़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। राहुल गांधी इस पर बोले, इसलिए उनके विचारों को हमने आप तक पहुंचाने का काम किया। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी जो लगातार ये बयानबाजी कर रही हैं कि वो लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगी। पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो खुद डिसाइड करें कि उनको अकेले लड़ना है या गठबंधन में आके वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। दोस्तों, जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें साफ साफ बोली थी कि ना तो किसी
पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन और ना ही हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे। चलिए ठीक है, गठबंधन में आप आ नहीं रही हैं और तेलंगाना के अंदर बीआरएस के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो चुका है। इसकी पुष्टि खुद तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार जी ने की है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के आशीर्वाद के बाद हमने बीआरएस के साथ गठबंधन तय किया है बीएसपी का तेलंगाना के अंदर। अब दोस्तों आप सोचिए कि जो बीएसपी ये दावा करती है कि ना हम चुनावी गठबंधन करेंगे और ना ही तीसरा मोर्चा बनाएंगे, तो फिर तेलंगाना के अंदर बीआरएस के साथ ये गठबंधन क्यों, जबकि बीआरएस संविधान विरोधी पार्टी है। अभी विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ये चीख चीख कर कह रहे थे। तो तमाम लोगों का इस पर बयान आएगा कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, इसलिए हम बीआरएस के साथ गठबंधन कर रहे हैं तेलंगाना के अंदर। जिनका ये जवाब होगा मेरे सवाल पर, तो उनसे मैं एक सवाल और करना चाहूंगा कि जब संविधान विरोधी लोगों को रोकने के लिए तेलंगाना के अंदर बीआरएस से गठबंधन हो सकता है, तो भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो अलायंस बनाया गया है, उस अलायंस में बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन क्यों नहीं? दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों तमाम लोग नाराज हो जाएंगे, कमेंट्स में आके तमाम तरीके के अपशब्द बोलेंगे, लेकिन जहां पर सवाल बनते हों वहां पर सवाल किया जाना चाहिए, चाहे अपने लोगों से हो या फिर उन लोगों से जो इस देश की व्यवस्था को चला रहे हो। दोस्तों आज बिना डर के इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ये नेता लगातार ये बयानबाजियां कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम संविधान को बदल देंगे। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है इस देश में दलितों के लिए, इस देश में पिछड़ों के लिए, इस देश में आदिवासियों के लिए, इस देश में अल्पसंख्यकों के लिए। दोस्तों आपको बताता चलूं, कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वो लोग संविधान बदलने की इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए यही इस बहुजन समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए उस हथियार के पक्ष में अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं जिसके दम पर आज वो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आपसी जो मतभेद है उसको छोड़िए। इस देश में संविधान की रक्षा के लिए अब सभी दलों को एकजुट हो जाना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत नफा नुकसान किसी दल को उठाना पड़े तो उठा लीजिए, वरना समाज की नजरों में आप गिर जाओगे। और एक बात मैं बताता चलूं, अगर कोई व्यक्ति ठोकर से गिरता है तो उसे उठाने वाले लोग मिलते हैं, अगर कोई किसी की नजरों से गिरता है तो उसे उठाने वाले लोग नहीं मिलते हैं। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।